हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम आपको पढ़ा रहे थे और हमने ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप सारा खत्म कर दिया था। आज के टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। कंपनी क्या होता है, फीचर्स अबाउट कंपनी, कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी बताने वाले हैं। तो आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार हम लोग भारत में रह रहे हैं और अभी भारत का न्यू स्टार्टअप चल रहा है। बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, काम को सेटअप कर रही हैं, तो पढ़ने को थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग यहां मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 2 बताऊंगा, जिसमें मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बताऊंगा, तो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। चलते आज के टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, बात करें सबसे पहले कि कंपनी होता क्या है। देखिए, हम लोग ने अकाउंट्स में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पर्सन। हमने अकाउंट्स का जब मैं क्लास बता रहा था तो उसमें हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन हमने बताया था और आर्टिफिशियल पर्सन बताया था। हमने बताया था कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो क्रिएशन बाय लॉ होता है, क्रिएशन बाय एक्ट होता है, और वह अपने नेम से अपने ब्रांड एंटिटी को क्रिएट करके काम को करता है। जैसे एज ह्यूमन अपने नाम से काम को करते हैं, तो कंपनी भी उसी तरीके से किसी काम को परफॉर्म करते हैं। कोर्ट में, लीगली डॉक्यूमेंट में उनका एक नाम होता है, उनका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आपका जो कंपनी है वह भी एक क्रिएशन बाय लॉ होता है, जो अपने नाम से किसी काम को कर रही है, अपने वर्क और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, सब सर्विसेज के लिए जानी जाती है। दैट इज कंपनी। क्लियर? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि डाबर, बैद्यनाथ, रिलायंस, टाटा, यह सारे क्या है? कंपनी है। अभी आप जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपसे कोई पूछता है भाई सिम किस कंपनी का है, तो क्या हम बोलते हैं? भैया मुकेश अंबानी का सिम यूज कर रहे हैं, नहीं ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि जियो का है, हम लोग बोलते हैं एयरटेल का। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? कंपनी के ओनर को नहीं एग्जिस्ट करके यहाँ पे कंपनी को एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक अपना नाम है, एक अपना ब्रांड वैल्यू है, उनका एक अपना एंटिटी है, उनके नाम से वर्क परफॉर्म हो रहा है। दैट इज कंपनी। इन जनरल अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम आपको क्या बताएं? कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ दैट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है? जिसका क्रिएशन लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा होता है, और उनका एक अपना अस्तित्व होता है। कुछ भी काम अगर वो करेंगे तो वह अपने नाम से करेंगे, अपने नाम से किसी वर्क और परफॉर्मेंस को फुलफिल करते हैं। अगर उनके अगेंस्ट अगर कंप्लेन भी फाइल करना होगा तो हम ओनर पे ना क्लेम करके बल्कि कंपनी पे, उनके प्रोडक्ट पे क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि मैगी में शीशा पाया गया था, डेयरी मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट में। अभी एमडीएच वाले मसाले पे कंप्लेन आया हुआ है कि एमडीएच में ऐसा केमिकल मिला हुआ है जिसके द्वारा कैंसर और बहुत सारी बीमारियां को होने का संकेत है। तो बहुत सारे कंट्री हैं वह उसको रोक दिए हैं, तो कंपनी पे केस होता है। अगर एफआईआर करना होगा, किसी प्रकार से कोई क्लेम फाइल करना होगा, तो कंपनी अपने नाम से रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। क्लियर? यह भी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। और कंपनी के पास ना बच्चे कॉमन सील होता है। सर कॉमन सील क्या होगा? जैसे कोई पर्सन अपने सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं ना, सिग्नेचर मेरा अथॉरिटी है, मेरा सिग्नेचर किया हुआ है। अगर चेकबुक में साइन करते तो बोलते नहीं मेरा यह साइन किया, मेरा वेरीफाइड है, मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे। तो उसी तरीके से कंपनी का कॉमन सील सिग्नेचर होता है। अगर कॉमन सील, सपोज डेट कोई डॉक्यूमेंट, आपने कंपनी का डॉक्यूमेंट देखा होगा, कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देखा होगा, किसी बैंक का डॉक्यूमेंट देखा होगा, तो आप यह देखते हो क्या चीज का स्टाम्प लगा हुआ होता है और सिग्नेचर क्या होता है? दैट इज सिग्नेचर ऑफ कंपनी नोन एज कॉमन सील। वह कंपनी का साइन है जिसे हम लोग कॉमन सील रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन सील। क्लियर? अब आता है बच्चे आपका कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है कॉमन सील आपका कंपनी का। सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉडी है। देखिए, कंपनी अपने नेम से, अपने एग्जिस्टेंस से क्रिएट हुआ होता है, उसका एक अपना एंटिटी होता है। कोई भी परफॉर्मेंस अपने नेम, अपने परफॉर्मेंस के दम पे करता है। ठीक है? और यह देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होता है। अगर भारत में कोई कंपनी रन कर रही है
तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं कि भैया अगर कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वह कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, एसोसिएटेड है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से अपना किसी पर्सन का अपना एक अस्तित्व होता है, उनका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है, कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो आदमी है जो ऐसा ऐसा काम किया है, तो उनके नाम से जान रहे हैं, उनके वर्क और परफॉर्मेंस से जान रहे हैं, तो कंपनी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहां पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप बोलोगे? मेरा नाम लोगे नहीं ना, बोलोगे आर्या कॉमर्स में पढ़े थे, आर्या कॉमर्स में पढ़ रहे हैं। किसी को सजेस्ट करेंगे तो आर्या कॉमर्स करेंगे। दैट इज कंपनी जो अपने नेम से, अपने ब्रांड वैल्यू से, अपने सर्विसेज से एक नेम क्रिएट करता है। क्लियर। लिमिटेड लाइबिलिटीज, कंपनी का लाइबिलिटीज लिमिटेड होता है बच्चे, समझिएगा। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी या आपके फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में शेयर होल्डर्स के बारे में इंट्रो करूंगा आपका। कंपनी का कैपिटल बहुत सारे फॉर्म्स में कैटेगराइज होता है, और जब पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए इशू किया जाता है शेयर मार्केट में, तो जो लोग कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं वह सारे शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो उनके लिए कंपनी का लाइबिलिटी जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है, जितना का उन्होंने शेयर परचेज करा है। समझिएगा। समझिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कि एक्स नाम का एक बंदा था, और वह एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी थी जिसका उन्होंने शेयर परचेज करा था, ठीक है। और वह टोटल 10,000 शेयर परचेज करे थे। कितना शेयर परचेज करा था? 10,000। एक शेयर का प्राइस था 20 रुपीज। क्लियर। अब समझिए कि टोटल जितना शेयर उन्होंने 10,000 शेयर परचेज करा था, एक शेयर का दाम था 20, टोटल 2 लाख का शेयर उन्होंने परचेज करा था। अब उन्होंने क्या करा था कि पेड किया था ओनली, जब शेयर को वो परचेज कर रहे थे तो अलॉटमेंट के समय जब कंपनी उनके नाम से शेयर अलॉट कर रही थी, उनके नाम पे शेयर रजिस्टर्ड कर रही थी, तो उन्होंने ओनली पेड करा था 1,60,000। क्लियर। अब अगर कंपनी को फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का जरूरत हो रहा है, किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा है, और पब्लिक से मतलब जो उनके शेयर होल्डर हैं उनसे पैसा अगर लेना होगा, तो वह बस अनपेड अमाउंट को डिमांड कर सकती है। ऐसा नहीं कि बोल देगी कि अच्छी कि देखो यार अब तो कंपनी क्राइसिस में चला गया है, कंपनी दिक्कत में है, पूरा अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच दो और कंपनी के लॉस को बेयर करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना शेयर होल्डर का अनपेड अमाउंट रहेगा उतना का ही वह लायबल है पेमेंट करने के लिए। तो यहां पे कंपनी का जो लाइबिलिटीज रहता है वो लिमिटेड होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे कह रहे बच्चे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए क्या होता है, कंपनी में ऐसा है ना कि अगर आपने कंपनी का शेयर को परचेज करा है, तो ऐसे शेयर्स भी होते हैं जिसको आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, वापस कंपनी को बेच सकते हो, वापस उसे लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब पैसा में वापस कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह ट्रांसफरेबिलिटी का ऑप्शन भी यहां पे होता है। समझ में आ रहा है? आगे हमने कॉमन सील आपको पहले ही बताया, फिर बता दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कॉमन सील। अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कॉमन सील क्या होता है। देखिए बच्चे, कंपनी का स्टाम्प, कंपनी का सिग्नेचर, जिसे हम लोग कॉमन सील बोलते हैं। बहुत सारे कंपनी वाले डॉक्यूमेंट हम लोग ने देखा होगा तो देखते हैं कि स्टाम्प किया हुआ रहता है और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर किया हुआ होता है। तो वो जो स्टाम्प आप देख रहे हो दैट इज कॉमन सील नोन एज सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। वह क्या कहलाएगा? कंपनी का सिग्नेचर कहलाएगा। क्लियर। यहां देखिए the firm is an artificial entity or a person and therefore cannot sign its name by itself। क्या करता है? खुद से साइन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वहां पे क्या करता है कि वह क्रिएट करता है एक नेसेसरी ऑफ, मतलब
कॉमन सील एक मतलब ऐसा स्टाम्प क्रिएट करता है जो एफिलिएटेड रहता है, जो रजिस्टर्ड रहता है कि अगर यह स्टाम्प किया हुआ है मतलब इसे कंपनी का मुहर माना जाएगा, कंपनी का कॉमन सील माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिकली बता रहा हूं बच्चे, देखिएगा। जैसे हमारी कंपनी आर्या ग्रुप के नाम से रजिस्टर्ड है, आर्या ग्रुप के नाम से एफिलिएटेड है, तो अभी अगर सपोज दैट कि अगर यह स्टाम्प किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में लगा हुआ है, किसी फॉर्म के ऊपर में लगा हुआ है, अगर किसी को मैं बिल और स्लिप पेड दे रहा हूं पेमेंट का, तो उसके ऊपर लगा, तो यह माना जाए कि यह भी एक प्रकार का कंपनी का साइन है, जो रजिस्टर्ड सिग्नेचर है, बाय क्रिएशन ऑफ लॉ है, या वेरीफाइड है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट कॉमन सील का। आगे फिर देखिएगा बच्चे, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? देखिए आप मतलब कंपनी सक्सेशन उत्तराधिकार क्या होगा ना कि अगर कंपनी अपने एंटिटी को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने कैपिटल को किसी और को सक्सेशन दे सकती है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि टाटा का रतन टाटा ज्यादा दिन तक सरवाइव अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं, ऐसा थोड़ी कि कोई भी पर्सन लाइफ टाइम एक मतलब लिखा के आया कि नहीं यार वो जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा, हर किसी को जाना है, ठीक है। तो अब मतलब वह अपने सक्सेशन को किसी और के हैंड ओवर कर सकता है। तो कंपनी का भी ऐसा ही है कि अगर कंपनी का एंटिटी किसी और को दे दिया जा सकता है जो अच्छे से मैनेज कर सके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज किए जा सकते हैं, तो वह आपका सक्सेशन यहां होता है, ठीक है। देखिए a company is an artificial person, therefore it does not have any restrictions on age. The factors like death, insolvency, retirement, or the insanity of one or all the members do not impact the company status। क्या होता है समझिए, मतलब अगर कंपनी के मेंबर जो हैं अगर दिवालिया हो गए, पागल हो गए, तो उससे कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वह अपना सक्सेशन किसी और के हैंड ओवर में करेगा और कंपनी जैसे रन करता है वैसे रन करती रहेगा। एक एग्जांपल अभी रिसेंट आपको मैं बता रहा हूं इसका। आपने बाग बकरी चाय सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, आपने बाग बकरी चाय सुना होगा। एड आता है, कंटिन्यूटी आप देखोगे टेलीविजन पे, बाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए, कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज आया था कि उनके ओनर का डेथ हो गया। क्या चाय आना मार्केट में बंद हो गई, वह कंपनी बंद हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि वह कंपनी जैसे पहले परफॉर्म कर रही थी अभी भी एज इट इज वैसे ही परफॉर्म कर रही है। बस क्या हुआ होगा, उनके ओनर की डेथ करने से उस कंपनी पे इंपैक्ट बस इतना पड़ा कि कुछ दिन तक नए मेंबर को, नए लीडर को ढूंढने के लिए टाइम लगा होगा, मीटिंग लगा, क्योंकि डेथ तो यार अचानक से एक्सीडेंटियल डेथ हो गया था उनका, तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन कंपनी जैसे परफॉर्म पहले कर रही थी अभी भी नए लीडर के साथ वैसे परफॉर्म कर रही है। क्लियर? आगे नंबर ऑफ मेंबर, देखिए बच्चे यह बाई एक्ट के द्वारा है, यह आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए रिस्ट्रिक्टेड टू 200 फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर का कोई लिमिटेशंस नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर यहां दो, तो ये आपको मतलब याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी। देखिए एडवांटेज में सेपरेट लीगल एंटिटी इनका होता है, अपना कानूनी अस्तित्व है, लीगल पर्सन माने जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेटअप यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ऐसा नहीं कि कोई सोचेंगे कि अच्छी कि भैया, जैसे समझिए हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपको सोल ट्रेडर पढ़ाया था, तो क्या बताए थे कि सोल ट्रेडर ऐसे होते हैं ना कि मन चाहे तो आज बिजनेस चालू कर ले, मन किया तो आज ही बिजनेस खत्म कर सकते हैं। डेली का कैश बेसिस ट्रांजैक्शन करेंगे, उधार का कोई झमेला नहीं। भैया आज आइसक्रीम बेच रहे हैं, कल ठंडा आ जाएगा चाय का बिजनेस करेंगे, परसों बरसात आ जाएगा पकौड़ा का बिजनेस करेंगे, तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन यहाँ पे कंपनी में क्या है कि आपको एनरोल्ड कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऑडिट कंपलसरी है। तो यहाँ पे कंपनी के सेटअप के लिए ह्यूज कैपिटल का होना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? आगे
नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज प्रोटेक्शन। देखिए क्या है, मतलब अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जितने अनपेड अमाउंट रहेंगे वहीं तक लाइबिलिटीज होता है। यहाँ देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लायंस एंड रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंपनी के जो रूल्स पॉलिसी है उन सबको हमको मेंशन करते हुए चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे मन तैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव टैक्स रेट है यहाँ पे, शेयर्ड ओनरशिप एंड प्रॉफिट, यहाँ पे जितने शेयर होल्डर रहेंगे सारे प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, डिविडेंड बराबर लेंगे। यहां देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, एबिलिटी टू राइज फंड विदाउट इंक्रीजिंग डेप्ट। समझिएगा, अगर कंपनी का मार्केट में शेयर आ रहा है, आईपीओ हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी पब्लिक उसके शेयर में पैसा लगा करके शेयर होल्डर बनेगा, जिससे कंपनी पे क्या हम लोग ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का मेन मालिक होता है। ठीक है, तो जब वो शेयर को परचेज करेंगे तो बस वह प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी को बोलेंगे कि देखो तुमको पैसा दिए हैं, तुम बर्बाद हो गए तो तुमसे निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं। वहां पे कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर होल्डर को पैसा ज्यादा मिलेगा, कंपनी अगर खराब परफॉर्म करेगी तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये आपका है कंपनी का एडवांटेज। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपको सैंपल टेक्स्ट एंड यू कैन एग्जिट क्या होता है, यहाँ पे डिसएडवांटेज में मतलब इनका क्या चीज कि अगर आपने मतलब चाहे क्विट करना, अपने शेयर को आप रिडीम्ड कर दिए, किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो आप एग्जिट हो गए, आपको मतलब ही नहीं उस कंपनी से। जिस समय मार्केट क्राइसिस में अगर जा रहा है या फिर आप देख रहे हैं कि अचानक से शेयर का वैल्यू डाउनफॉल होने लगा, तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपने शेयर को रिडीम्ड करने लग जाते हैं, वापस शेयर किसी और को बेचने लग जाएंगे, वापस से लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने लग जाएंगे, जिससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब वो कंपनी से एग्जिट हो गए, भैया हम तो यार सर से बोझ हटा दिए, किसी और को ट्रांसफर कर दिए वो शेयर को, अब वो जाने कि कंपनी अच्छा करेगा या खराब करेगा, हम तो पैसा अपना लेके निकल लिए। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स। परपेचुअल एग्जिस्टेंस आपको अब समझा चुके हैं, सेम है बच्चे यहां पे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब टाइप्स ऑफ कंपनी में अगर हम बात करते हैं कि पहला टाइप्स ऑफ कंपनी हम आपको बता रहे हैं, तीन तरीके का कंपनी देखने को मिलती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सॉरी दो तरीके की कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी समझते हैं। जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बताएंगे तब उसमें कुछ कुछ कंपनीज को और मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर हम बात करें बच्चे की प्राइवेट कंपनी, वह कंपनी जो किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा इस्टैब्लिश किया जाए, सिंपली लाइन में समझा रहा हूं, जिसका 51% शेयर किसी प्राइवेट हैंड में रहेगा, वह कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, डाबर बैद्यनाथ प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट है, पतंजलि प्राइवेट है। ठीक है, तो ये सारा चीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहां पे क्या था, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी where there cannot be more than 200 मेंबर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए और मिनिमम 2 मेंबर कंपनी को सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड है। The members cannot transfer their share and it's suitable for business that prefer to register as private entities। क्लियर, यहां पे लिमिटेड डिस्क्लोजर रहेगा, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट रहेगा, मतलब ज्यादा मार्केट से पैसा आप नहीं उठा सकते हो, ज्यादा लोन नहीं, लिमिटेड कैपिटल देखने को मिलता है। प्राइवेट कंपनी, आपने भी जो लोग शार्क टैंक देखते रहते हैं लगातार, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनी वहां पे आती जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है। ठीक है, शार्क टैंक देखा कीजिए, बिजनेस का आइडियाज मिलेगा आपको, प्रचार नहीं कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोगों का लाइंस सुनने को मिलेगा जिससे आप मोटिवेट होंगे, और कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को अपवर्ड करा, कैसे उन्होंने बिजनेस को अपने कंपनी में कन्वर्ट करा, वह आपको आइडिया देखने को मिलेगा। तो यहां पे लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट था, लिमिटेड कैपिटल आप लगा करके कंपनी शुरू कर सकते हो, छोटी कंपनी चालू कर सकते हो, ज्यादा बड़ा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगा, फ्रीडम एंड कंट्रोल देखने को मिलता है, कॉन्फिडेंटली आप बिजनेस को ऑपरेट भी कर सकते हो,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं। पब्लिक कंपनी, देखिए अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो पब्लिक कंपनी वह कंपनी होता है जिसका 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में है, वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। बीटी एलटीडी नहीं, ओनली एलटीडी इनके नाम के पीछे लगा हुआ रहता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 which defines it as a company which is not a private company, has a minimum amount of capital as prescribed and has a minimum number of 7 shareholder। मतलब अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने कितना पढ़ा था कि भैया प्राइवेट कंपनी को चालू करना है, 2 मेंबर लेते हैं और कंपनी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर्स के द्वारा ही वह रजिस्टर्ड हो पाएगी। ठीक है, आगे द कंपनी एक्ट रेगुलेट द वर्किंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। A public limited company offers share to general public and has limited liabilities. Its stock can be acquired by anyone either through IPO, होता है ना मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि आप हमारे शेयर को परचेज करो, ठीक है वो चीज। तो यह आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देखिए मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्या। हाँ बच्चे, यहां देखिएगा अगर बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो यहाँ प्राइवेटली ऑपरेट किया जाता है, यहाँ पे बाई गवर्नमेंट पब्लिकली ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 रहेंगे, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 रहेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 7 और प्राइवेट लिमिटेड में 2। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 200 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अनलिमिटेड है। अगर बात करें मिनिमम नंबर ऑफ कैपिटल के बारे में तो 1 लाख से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू कर सकते हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपीज होना चाहिए। अगर डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। ये सब रजिस्ट्रेशन का एक रूल प्रोटोकॉल है कि अगर आप ये फॉलो करोगे तभी आप पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैटेगराइज कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड करने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे है, अगर आपको लग रहा है तो कर दो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वहां पे देख रहे हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यहाँ पे नॉट फ्रीली, ऐसा नहीं कि आप जिसको मन चाहो उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में आप किसी को भी चाहो शेयर बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। एजीएम यहाँ 2, यहाँ पे 5 रहेंगे। नो यहाँ पे मैनेजेरियल रेमुनरेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, कैन नॉट 11% से ज्यादा नहीं दे सकते मैनेजर को रेमुनरेशन, ठीक है, प्रॉफिट का। एग्जेम्पशंस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस है पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। क्लियर बच्चे? और आज के क्लास में बस आपका इंट्रोडक्शन था कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्लास में जो बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बताऊंगा, तो इसके आगे का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बाय, सी यू।